हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में प्रश्नावली 5.1 लेके आया हूँ। चलिए, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिएगा, और इससे पहले जो है इंट्रोडक्शन क्लास भी हमने डाल रखा है, वो आप देख लीजिएगा। तो आपको जो है जो जो क्वेश्चन कुछ डाउट लगेगा वो आपको जो है उसमें क्लियर होते जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक है जैसे पूरक कोण, न्यून कोण, समकोण, ऐसे ऐसे करके कुछ लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो वो सब जो है आप में क्लियर होता जाएगा। चलिए, अब हम क्वेश्चन 5 को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, संपूरक कोणों के युग में यदि एक कोण न्यून कोण है तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण होगा। तो देखिए, तो यहाँ जो है संपूरक कोण का एक युग में जो है न्यून कोण में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो है उसका संपूरक यानी उस बचा हुआ जो है अधिक कोण में आएगा या न्यून कोण में आएगा, वो हमें बताना है। तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण में दिया हुआ न्यून कोण आखिरकार आपके मन में चल रहा होगा कि न्यून कोण जो है आखिरकार होता क्या है। तो न्यून कोण जो है 90 डिग्री से छोटे कोण को जो है हम न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से जो है छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो न्यून कोण। तो 90 डिग्री से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरा मन करे कि हम जो है 89 डिग्री लिख, ठीक है। ये देखिए, तो 90 डिग्री से छोटा है, तो ये भी जो है न्यून कोण ही होगा, ठीक है। पूरक कोण जो है उसको समझना जरूरी है। ये पूरक कोण का मान जो है कितना होता है, दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री के बराबर, तो यहाँ कह रहा है कि अधिक कोण लगेगा या न्यून कोण लगेगा। तो अधिक कोण हम कैसे करके लगा सकते हैं, 180 लाने के लिए हम क्या लगाएंगे। तो अधिक कोण, देखिए, अगर हम अधिक कोण लाना है, हमें पूरक कोण बनाना है, तो यहाँ मानिए एक 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो एक और अगर हम यहाँ पे जोड़ दे, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद भी जो है कितना आएगा, तो 9 9 18, 8 8 16, बाकी 1 17, तो 178 ही आ रहा है। लेकिन चाहिए हमें कितना, तो 180 चाहिए। ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। तो यहाँ जो है न्यून कोण जो है नहीं होगा, उसके जगह पे क्या होगा, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण जो है जिस कोण का माप जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है। 90 से ज्यादा हो, तो 90 से ज्यादा, तो देखिए कितना, 2 और बच रहा है। अगर हम यहाँ जो है हम अगर 91 रखे, तो देखिए तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 से ज्यादा हो गया ना 91, तो देखिए तो 9 1 10, 8 2 16 17, बाकी 1 18, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ जो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, न्यून कोण तो है ही, उसके बाद उसका आंसर क्या होगा, तो अधिक कोण होगा। कारण सहित बताइए। तो हम लिखेंगे क्योंकि संपूरक कोण का मान संपूरक कोण को होने के लिए हमें दो कोण का योग करना होगा, ठीक है। तो ही हमें जो है संपूरक कोण प्राप्त होगा। चलिए, अब हम क्वेश्चन 6 को पढ़ लेते, उसके बाद क्वेश्चन 6 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, संलग्न चित्र में, ठीक, ये जो चित्र जो है एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। संलग्न चित्र में कोण ए ओ बी, कोण ए ओ और बी जो है, तथा बी ओ सी, कोण बी ओ और सी एक रैखिक युग में, एक रेखा पे जो है बना हुआ एक कोण बना हुआ है, ठीक है। वही रैखिक युग में बना रहे हैं। यदि कोण ए ओ बी का मान जो है 60 डिग्री हो, तब कोण बी ओ सी की माप क्या होगी, ठीक है। तो आपको हम बता दें, एक सीधी रेखा पे जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 180 डिग्री, ये सीधी अगर रेखा रहती तो इस पे 180 डिग्री का कोण बनता। तो आधा का भाग जो है कह रहा है कि कितना, तो 60 डिग्री का है, तो इसका कितना होगा। तो इन दोनों कोण को जो हम जोड़ के बराबर में लिख देंगे 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो ए ओ बी हमारा कितना है, तो ए ओ बी जो है 60 डिग्री है, प्लस फिर लिखेंगे बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे बी ओ सी बराबर 180 माइनस, और जो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो 60 डिग्री। फिर लिखेंगे बी ओ सी बराबर 60 में से जब
180 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 120 डिग्री आएगा। तो बचा हुआ जो है ये इतना का कोण का मान कितना आएगा, तो 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। 7 को पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कोण AOC बराबर 120, AOC बराबर जो है 120 डिग्री है, तब BOC, BO और C, BOD, BOD और कोण AOD, AO और D का मान जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या करें निकालने के लिए, उसको जो हम पहले साइड में लिख लेते हैं। तो BOD क्वेश्चन मार्क, फिर AOD, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर BOC क्वेश्चन मार्क, और हमें दे क्या रखा है, तो AOC बराबर जो हमें 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हम जो है पहले क्या करते हैं, एक सीधी रेखा पे हमने अभी तुरंत बताया क्वेश्चन 6 में कि एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का। तो हम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे देखिए रेखा बना हुआ है, तो इतना दूर का सिर्फ निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOC, कोण BOC बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो AOC हमारा क्या होता है, तो AOC जो है 120 डिग्री का होता है, और BOC बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे 180 डिग्री। तो फिर लगाएंगे BOC बराबर 180, ये जो है प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 120 डिग्री। फिर लिखेंगे BOC बराबर, इसमें से जब माइनस करेंगे तो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो हमें जो है BOC प्राप्त हो गया। ठीक है, BOC जो है हमें प्राप्त हो गया कितना, तो 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री प्राप्त हो गया। और याद रखिएगा इस तरह के कोण जो है आमने सामने वाली कोण जो है बराबर होते हैं। ये अगर 120 है तो इसका भी मान क्या होगा, तो 120 डिग्री ही होगा। ये 60 है तो इसका भी मान क्या होगा, तो 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।